हेलो। 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 अरे क्या उमर भाई, कहाँ गायब हो? क्यों, तुम्हारे पड़ोस में था क्या मैं पहले? अरे हाँ? कहाँ गायब हो? मतलब व्हाट्सएप से एकदम गायब हो गए हो। गायब हो क्या मतलब? तुम्हारे पड़ोस में था क्या पहले? अरे व्हाट्सएप पे तो नजर आते थे ना। व्हाट्सएप पे क्या मैं नजर आता था? हम्म। मुझे देखते अब थे क्या व्हाट्सएप पे? किसी भी ग्रुप में नजर नहीं आते हो। तुमको मालूम है मैं किसी ग्रुप में, सारे ग्रुप में तुमको मालूमात है क्या? इल्मी हाँ? गुफ्तगू महज़ब तरीके से उसमें थे, गायब हो गए। अरे और तो मैसेज करता हूँ, एक मैसेज का एक जवाब नहीं देते एक हो। एक ही ग्रुप है। अरे तो ऐड करवा दो ना तुम्हारे ग्रुपों में। अच्छा, मैं अपने ग्रुप में ऐड करवा दूँ? अकेले शेख ही करोगे? अकेले मतलब ग्रुप अकेला होता है कि सौ से नहीं ज्यादा तो ग्रुप? हम जैसों को ऐड करो ना, फिर पता चलेगा ना। अच्छा, क्या पता चलेगा? कितनी बार तो मेरे से मार खा के भागा है, फोन पे भागा है। अच्छा चलो चलो, मुद्दों पे ते, आओ। ते और अपन मुद्दे के ऊपर आओ। सवाल के रुपए के ऊपर बात करना चाह रहे थे ना आप। सारे ग्रुपों में तुम्हारी आईडियो मेरी आईडियो सब वायरल है, सब देखी पड़ी रहे। ठीक है। अब अभी बोल, क्या किस बात पे फोन कर, क्या बात करेगा वो बता दे। अरे तुमने खुद कहा ना कि सवाल के 6 रोजे पे हाँ मुझसे बात करेगा। ठीक है, तो मैंने बता ना बोला फिर। ना तुझे फोन कर। तो फिर बता की ना। टॉपिक पूछ रहा है? तो बता ना फिर, वही टॉपिक पे करेगा तो क्या एतराज है वो बता। ऐतराज क्या? सीधा सीधा तो तेरे को भेजा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसने शव्वाल के 6 रोजे रखे उसने पूरे साल रोजे रखने की तरह है। और अबू हनीफा कहता है हाँ, कि शव्वाल के वो 6 रोजे हदीस रखना पढ़, जो है वो मकरूह है। हदीस पढ़ ले पहले। पहले हदीस हदीस तो सुना गड़गड़ाना है ना? पहले, सही सनद के साथ हदीस सही पहले। सही मुस्लिम की हदीस हाँ। नंबर 2758। अरे पढ़ेगा कि हदीस नंबर बताएगा? ये देख रसूलुल्लाह आइडियो जो है, सल्लल्लाहु सुन सुन अलैहि सुन वसल्लम ने सुन। फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे रखे, ऐसे नहीं, इसके बाद हदीस शव्वाल हदीस के 6 नफली रोजे रखे, हदीस तो पढ़ पूरे ना। जमाने के रोजे रखने के मानिंद है। ये देखो, ये विक्टोरियन वाली हदीस है, इसको हदीस पढ़ना अरे चाहिए। उर्दू में हदीस पढ़ के तो सुनाया, और क्या पढ़ हदीस के सुनाया मैं पढ़ना। तुझे? सनद नहीं है क्या? बेसनद है क्या? क्यों हद- तुझे ये हदीस नहीं पता हदीस है शव्वाल के हदीस 6 रोजे की? हदीस हदीस कौन सी बताया? चल तू बता हदीस बोल का दे कि मतन। हदीस शव्वाल का के छह सनद रोजे पहले की पढ़ हदीस है तेरे को पता ओ। नहीं है? तुझे ये नहीं पता है कि हदीस तुझे कैसे सुनाई तुझे जाती है? शव्वाल के 6 रोजे की हदीस पता हदीस, नहीं है? हाँ तो पहले सनद होती है हदीस पे, फिर मतन होता है, तो दोनों पढ़ना फिर। अरे मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ कि ये बस हदीस है या नहीं मेरे को है? ना बोल, खाली शव्वाल तू के छह मतन रोजे पढ़ रखने के हदीस। बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहीं? कौन सी हदीस है? तू पढ़ेगा तब मैं उसका जवाब अरे मैं तो दूंगा ना। बताया ना पढ़ के अभी तेरे को। अरे मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन यहाँ ये ऑडियो वायरल हो गए ग्रुप में, लोगों को तो पता हाँ। चले तो कौन सी हदीस तू पढ़ रहा है, मैं क्या जवाब दे तू रहा हूँ। अरे तू खाली अल्लाह की कसम खा के बोल दे कि तेरे को ये हदीस पता नहीं है। देखो, मैंने कहा क्या मुझे हदीस पता नहीं है? मैंने कहा? मैं अरे तुझसे तो मैं तो हदीस तेरे को पढ़ने के बता लिए दिया बोल ना। रहा हूँ। तुम्हारी जो दलील है वो हदीस है, सनद और मतन के साथ पढ़ भाई। इस्माइल बिन जाफर ने हदीस सुनाई, कहा मुझसे सही। साद बिन सईद कैस ने उमर बिन साबित बिन हारिस से, किसने? उन्होंने हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि उन्होंने अय्यूब उनको छोड़ हदीस दिया। सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान के रोजे रखे फिर इसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो पूरा साल तो मुसलसल रोजे रखने की तो तरह है। साद बिन सही सईद बिन कैस सही जो है। मुस्लिम हदीस नंबर अरे यार, 2758। अच्छा तो उर्दू में और अबू बताइए हनीफा तो। फतवा आलमगिरी के अंदर अबू अल्लाह। हनीफा का फतवा है कि अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, चल बता इसमें क्या। शव्वाल के 6 रोजे रखना मकरूह है, खास जुदा जुदा रखे या पे दर पे रखे। तेरा उर्दू तेरा फतवा अच्छा, आलमगिरी सुन किताब सुन सुन। सोम जिल्द 2 सफा सुन नंबर सुन 17। तेरा तेरा मुझे भी सुनेगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जो है शव्वाल के 6 रोजे को अरे यार, रखने की फजीलत बकवास ही बता रहे हैं करेगा, कि पूरे बकवास ही साल रोजे करेगा तो रखने के सुनेगा बराबर मेरा है। भी। और अबू बकवास ही हनीफा करेगा कहता तो है सुनेगा भी। कि अब शव्वाल के 6 रोजे रखना अरे भाई, मकरूह तू है। बोलेगा कि देखो, पेश विक्टोरिया कर। मेलेडिस इतना डरा हुआ कि मेरा जवाब ही नहीं सुन पा रहा है, इतना डरा हुआ। चल अभी अपना इमाम का दिफा पेश कर, मैं खामोशी से सुनता हूँ। ये तेरा अल्बानी जो बोलते है, तेरा अपना जुबैर अली जई कहता है कि शव्वाल के 6 रोजों को मकरूह या ममनू समझना अबू हनीफा से सही सनद से साबित नहीं है। अब किसकी मानेगा बता। तो फतावा आलमगिरी के अंदर इमाम तो अबू हनीफा का ये अच्छा, जो फतवा नकल है, यानी फतावा आलमगिरी के लिखने वाले ने इमाम अबू हनीफा के पर बहुतान बांधा।
तेरा क्या बोल रहा है, तेरा जुबैर अली जैन और तेरे मौलवी तेरे बोलेगा खुद मौलवी दिफा पेश करते हैं कि ईद के दिन रोजे रखने की वजह से इमाम अबू हनीफा ने मकरू का फतवा दिया, तो इसका मतलब तेरे मौलवी जितने जो दिफा में ये बात पेश करते हैं अबू हनीफा के लिए, अच्छा, यानी वो झूठे मक्कार जाहिल है की बात झूठी लगती है और इमाम मालिक फरमाते हैं। अरे मेरे नजदीक जुबैर अली जई की ये बात दलील और हुज्जत नहीं है। तेरे नजदीक जुबैर अली जई की बात दलील और हुज्जत है। तो तेरे लिए हुज्जत नहीं है, जुबैर अली जई का मुकल्लिद है। तुझे तेरे लिए हुज्जत नहीं है तो बता दे, मैं अभी आगे दूसरी दलील देता हूँ। मेरे लिए दलील और हुज्जत कुरान और हदीस है। अच्छा, कुरान मैं जुबैर अली की भी बात को जूते की नोक पे रखता हूँ। कुरान और हदीस की सुन ना यार, बड़ा कर रहा है। कुरान हदीस में ये लिखा है कि इमाम अबू हनीफा शव्वाल के 6 रोजों को नहीं मानते थे, ऐसा लिखा है कुरान हदीस में। अबू हनीफा का फतवा जो फतवों की किताब है, नकल है। अरे अबू हनीफा का फतवा नकल है ना तुम्हारी किताबों के अंदर। अबू हनीफा का फतवा नकल है, फतावा हिंदिया के अंदर, फतावा आलमगीरी के अंदर अबू हनीफा का फतवा नकल है क्या नहीं? फतावा इंडिया तेरे लिए हुज्जत हो गई? अरे तुम हंसियों की धर्म की सबसे मोतेबर, तू अपनी बात बता, तेरे लिए हुज्जत मोतेबर किताब मानी जाती है ना अभी? अरे तुम हंसियों की मोतेबर किताब मानी जाती है क्या नहीं? हो गई। अरे मेरी हालत क्यों खराब हो गई? हदीस के खिलाफ फतवे दी कि तेरा इमाम। सुन, इमाम मालिक फरमाते हैं, इमाम मालिक के तलवे बाद में काटना अपने इमाम का किताब पेश कर। बकवासी करेगा, दूसरे भी सुनेगा। अरे तेरे इमाम ने जो हदीस के खिलाफ फतवा दे के मरा है तो उसका दिफा पेश करना। इमाम मालिक फरमाते हैं। अरे इमाम मालिक के तलवे क्यों चाट रहा है? अच्छा, तेरा अबू हनीफा इमाम मालिक के फतवों को देख के उसकी तकलीद में फतवे देता था क्या? बकवासी करेगा तो उसको सुनेगा। अबू हनीफा इमाम मालिक के बता रहा हूँ तो फतवों को देख के फतवे देता था। इमाम मालिक की तकलीद करता था क्या अबू हनीफा? मैं जब बात अबू हनीफा इमाम मालिक के फतवे को देख कर फतवे देता था। डर क्यों कर रहा था? अरे इमाम मालिक की तू बात क्यों कर रहा है? तू अपने इमाम का दिफा पेश करना है कि हदीस के खिलाफ फतवा क्यों दिया? इमाम मालिक का नहीं मानेगा तू? अरे उमर साहब आप अपने इमाम का दिफा पेश करो। अच्छा, अबू हनीफा इमाम मालिक का मुकल्लिद था क्या? अच्छा, तो इमाम मुस्लिम तेरे लिए क्या था? कौन था इमाम मुस्लिम तेरे लिए? मुहद्दिसीन है, जिसने जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को जमा किया है। इमाम मुस्लिम जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को जमा करने वाले मुहद्दिसीन थे। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु ने कहा कि इमाम मुस्लिम मुजरा मत कर दे। चल तेरे पास दिफा नहीं है, चल रख दे। अब ये रिकॉर्डिंग जो है ना इंशाल्लाह अब ये जाएगी अभी ये सब जगह पे। क्या कह रहे हैं इस हदीस के बारे में? वो अरे तेरा इमाम मालिक क्या कह तेरा इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक का मुकल्लिद था क्या? तू अपने अच्छा तो इमाम मालिक का मुकल्लिद है या अबू हनीफा का? उसी हदीस पे तू इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद है या इमाम मालिक का? तू मुकल्लिद किसका है? तू मुकल्लिद किसका है? तो किसका मुकल्लिद है बता? भाई किसी का मुकल्लिद नहीं हूँ मैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो इत्तिबा करता हूँ। क्यों झूठ बोलता है? अभी ये हदीस मान रहा है। अच्छा सुन ना, तेरे इमाम ने मकरू क्यों कहा? तेरे इमाम ने मकरू क्यों कहा? किसके कहने पे हदीस मान रहा है? इमाम मालिक शव्वाल के 6 रोजे को मकरू क्यों कहा? वो क्या खिलाफ है तुम्हारे? फतावा आलमगीरी के अंदर जो है इमाम अबू हनीफा का फतवा नकल है कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक शव्वाल के 6 रोजे जो है रखना मतलब। अरे इमाम मालिक से तेरे को क्या लेना देना है? इमाम मालिक का मुकल्लिद क्या? तो सुनना, इमाम मालिक से क्या लेना देना? तू अपने इमाम का नहीं मानेगा क्या? अरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर के ताज है इमाम मालिक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर के ताज है। इमाम अहमद बिन हम्बल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर के ताज है। इमाम सर के ताज है। वो भी बोलते हैं मकरू है। अबू हनीफा अल कूफी अहलुल राय जो है हदीस के खिलाफ फतवा देगी क्यों मरा? पढ़ने दे। अरे बदतमीज कहीं का, ये देखो। अरे वो फतवा हदीस के खिलाफ दे कि क्यों मरा? इमाम मालिक क्या फरमाते हैं? अबू हनीफा कहता है शव्वाल के 6 रोजे रखना मकरू, खा जुदा जुदा रखे या पे दर पे रखे, यानी एक मुसलसल एक साथ रखे या छोड़ पकड़ करके रखे। तो अबू हनीफा कहता है कि शव्वाल के 6 रोजे रखना मकरू है। देखो ये विक्टोरियन इस्माइल है, ये मेरी दलील सुनने से डरता है। ये देखो अच्छा चल सुना कि मेरी हदीस फोन काट जाएगा लेकिन मेरी दलील नहीं सुनेगा। सुना फोन काट के भाग जाएगा, मेरी दलील नहीं। अरे सुना तो चुप रहना, तेरे मुंह में बवासीर है तो क्या करेगा तू?
ये देख इमाम मालिक का कौल है, उसको पहले सुन, फिर वो हदीस पे बहस करते हैं, ठीक है। आज कायदे से बात कर, जो भी है। समी तो मालिकन यकूलु फी सय्यामी सित्तति अय्यामी बादल फित्र मिन रमजान इन्नहुम लम यरा अहदन मिन अहलिल इल्मी वल फिक्ही यसूमुहा वलम यबलुगनी, ठीक है, जाल का अनहद मिन सल्फी। क्या कह रहे हैं इमाम मालिक? व यकरहुना जाल का यखफुना बिदअतहु। कहते हैं इमाम मालिक कि ये जो हदीस है सित्तति अय्यामी बादल फित्र मिन रमजान, इसको किसी भी अहले इल्म ने या सलफ ने रवायत नहीं किया है, ठीक है। और वो उसको मकरूह जानते थे और उसको बिदअत समझते थे। तब जब इमाम मालिक कह रहे हैं किसी ने इस रोजे के बारे में सलफ में से कोई चीज मनकूल नहीं है, तो अब इमाम मालिक पे क्या फतवा लगेगा, ये बता दे मुझे। और दूसरा, ये हदीस जो अभी तूने सनद क्या बताई है हदीस में, भाग गया। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला। अबे साहबी रसूल का नहीं, वो सनद पूछ रहा हूँ। साद बिन सनद में तेरे को पढ़ के सुनना था ना पूरा। सुनना। इमाम मुस्लिम की ये जो हदीस है, इसमें एक रावी है साद बिन सईद बिन कैस, ठीक है। इस रावी के बारे में ये मुहद्दिसीन ने क्या कहा है, ये मैं तुमको बता रहा हूँ अभी। तदरीबुर राय, ठीक है। और दूसरे इसके बारे में साद बिन सईद के बारे में तकरीबुत तहजीब और तहजीबुत तहजीब, और ये सब में लिखा है। सब में क्या लिखा है रावी के बारे में कि निसाई, इमाम निसाई कहते हैं कि वो कवि नहीं था, ठीक है। और इसी तरह सईउल हिफ्ज था, और इमाम अहमद उसको जईफ कहते थे, ठीक है। इमाम तिरमिजी उसमें कलाम करते थे, ठीक है। ये इतनी सारी सवाल की 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अबे गधे, जब मैं कह रहा हूँ वो समझ हदीस के बारे सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? इमाम मालिक कहते हैं किसी सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? तुमने जो हदीस बयान की, सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? तू जहर पी लेगा, तू पेशाब से मर जाएगा, लेकिन जवाब नहीं देगा। खबीस, ये स्टोरियां सुन रहे खबीस? इमाम सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? जईफ है। सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए या नहीं चाहिए, इतना जवाब दे। कहते हैं कि वो कभी नहीं, तू कह रहा है कि हदीस सही नहीं है। सुन ले, तू कह रहा है वो हदीस सही नहीं है। इमाम मालिक और सलफ में से किसी ने भी सवाल के 6 रोजे नहीं रखे, ये तेरी दलील है। तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि सवाल की 6 रोजे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तेरा मौकी कि सवाल की 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अल्लामा जहबी कहते हैं। अरे अल्लामा मत करते बैठ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? कहते हैं। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। हाँ बस चल ठीक है, मैं तेरी सनद, मेरी हदीस के ऊपर मैं तेरे कलाम को मैं तस्लीम किया। अब मुझे ये बता मुंह में कि सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा सिर आ गई तेरे मुंह में। ये जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देगा। सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा ये बता, सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कहाँ गया तेरा कुरान? सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ गया? सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ गया? अरे सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा वो हदीस सही नहीं है, सलफ से तो मेरे को ये बता कि सवाल के 6 रोजे रखने चाहिए कि नहीं? अरे गधे, मेरे को खाली इतना तो जवाब दे कि सवाल के 6 रोजे रखने चाहिए कि नहीं चाहिए? कायदे से बात कर। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे डर पूरा है जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है हदीस में। अरे सवाल के 6 रोजे, मुझे सिर्फ इतना पहले बता कि सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं? हदीस में क्या लिखा है? अरे मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ कि सवाल वो तो बताए। हदीस में लिखा है जिसने सवाल के 6 रोजे रखे उसको साल भर रोजे रखने की तरह वो है, यानी उसको सवाब मिलेगा। एक मिनट अब मुझे ये बता, एक मिनट, तू डर मत, तू डर के भाग मत। मुझे ये बता, मैं सुन एक मेरे सवाल, मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। तू मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं तेरी पूरी बात सुनूंगा। सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं? ये कोई बात हुआ? तू जो हदीस सवाल के 6 रोजे नहीं, तूने कहा वो हदीस सही नहीं है। तूने हदीस के ऊपर जरा पेश कर दी, तो बता मुझे कि सवाल के 6 रोजे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए?
अरे सवाल के मैं तेरा मौकिफ जानना चाहता हूँ। मैं तेरा नजरिया जानना चाहता हूँ। सवाल के 6 रोजे रखना